गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ एक भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मनुष्य जो है सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है। मनुष्य सभी जीव जंतु पशु पक्षियों सब में महत्वपूर्ण प्राणी है। भाषा वह अपने मन, भाव, विचारों को दूसरे तक जो हम प्रकट करते हैं, दूसरे से बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें हम भाषा कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो चीज़ हम एक दूसरों के संबंध में आपसी तालमेल से आदान प्रदान करते हैं, उन बातों को ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे को यह संकेत करते हैं, बतलाते हैं कि हमें इस कार्य को करना है। दूसरी चीज़ कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं। ऐसे भाषा जो विश्व के लगभग समस्त देशों में बोली जाती है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। यानी ऐसी भाषा जो विश्व के हर देशों में बोली जाती है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी। भाषा के तीन भेद होते हैं। भाषा के तीन भेद होते हैं, आपके किताब में दिया गया है। पहला जो है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा पर हम विचार करते हैं कि भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव एवं विचारों को अपने मुख के द्वारा दूसरों को बतलाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों एवं विचारों को मुख से बोलकर दूसरों को बतलाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। बोलियां भी कई प्रकार की होती हैं, भाषाएं भी कई प्रकार की होती हैं। बहुत सी भाषा रोमन में लिखी जाती है, देवनागरिक में लिखी जाती है, अरबी में लिखी जाती है, बंगला में लिखा जाता है। यानी बहुत सी भाषाएं होती हैं और उनके लिखने की अलग अलग लिपि होती है। जैसे गढ़वाली, बुंदेली, रुहेली, कुमाऊनी, पहाड़ी, पूर्वी, भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली, ब्रज भाषा एवं हरियाली भाषा इत्यादि। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन, भावों, विचारों को लिखकर दूसरे के यहाँ बतलाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आप कोई निबंध लिखते हैं या आप अपने पिता को पत्र लिखते हैं कि हमारा हाफ ईयरली परीक्षा है या
होली, दिवाली, ईद का पर्व है, मुझे कुछ पैसे भेज दें जिसे मैं अपने पढ़ाई में, अपने कपड़े में या घर के खर्चे के लिए उस पैसे को काम में लाएंगे। तो लिख कर भेजने वाले कार्य को हम कहते हैं लिखित भाषा। जो आप अपने मन की बात को दूसरे के यहाँ भेज देते हैं, बतला देते हैं, उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। तीसरा चीज़ है सांकेतिक भाषा। तो संकेत के रूप में जैसे कोई अपरिचित व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो है अनजाना है, उसे कोई मार्ग भूल गया है, वह आपसे बार बार पूछता है। जैसे मान लीजिए हमें बेलथरा रोड जाना है और फारसा चौराहे पर पहुंच गए। अब मुझे यह ज्ञात नहीं है कि राइट जाएं, लेफ़्ट जाएं, आगे जाएं, कि जिस मार्ग से आए हैं उसी मार्ग को पकड़ कर जाएं। तो जो आप उस व्यक्ति को बतलाते हैं कि आप इधर से उत्तर दिशा को चले जाइए, आप बेलथरा रोड चले जाएंगे। या जैसे कोई मुँह से बोलने वाला न हो, गूंगा हो, मुख बधिर हो, उसको कोई फल आप खिला देते हैं और खिलाने के बाद उससे आप पूछते हैं कि फल कैसा है, तो आपको वह क्या बताएगा? बताएगा कि मीठा है कि खट्टा है? नहीं बता पाएगा। उसी तरह से आप जो संकेत के माध्यम से उस व्यक्ति को राह दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। अब देखिए यहाँ दिया गया है लिपि। लिपि क्या चीज़ है? जो मौखिक भाषा को बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ, आवाज़ निकलती है, उस ध्वनियों में लिखित रूप से जब कोई चिन्ह आ जाता है, उस निर्धारित चिन्ह को ही हम लिपि कहते हैं। व्याकरण देखें। व्याकरण वह भाषा है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, समझना प्रकट करती है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अपने देश में जितने भी भाषाएं हैं, सारी भाषाएं एक उर्दू को छोड़ करके बाएं से दाएं के तरफ लिखी जाती है। उर्दू एक ऐसी भाषा है जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। प्यारे बच्चों, आप इसे पढ़िएगा, समझिएगा और अगले वीडियो में आपको प्रश्न उत्तर लिखवा दी जाए।